लेडी ओ को वोंग वुक की कायरता पर अफसोस हुआ और उसने दूसरों से मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन वो राजा तेजो से मिलने वोंग वुक की गुजारिश पर नहीं बल्कि सिर्फ हैसू की चिंता में पहुंची। वोंग वुक के विपरीत लेडी ओ ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अपने कामों से साबित किया। उसने सीधा राजा तेजो के सामने जाकर कबूल कर लिया कि उसी ने युवराज वांग मू को जहर दिया है। राजा तेजो जानता था कि हैसू बेगुनाह है और लेडी ओ झूठा इल्जाम अपने सिर ले रही है, लेकिन असली गुनहगार को वो सामने नहीं ला सकता था। मजबूरी में उसने हैसू को दोषी ठहराया। फिर भी लेडी ओ हार नहीं मानी और राजा से बार बार गुहार लगाती रही कि हैसू उसकी अपनी बेटी जैसी है। उसने कहा कि बीमार होने के कारण उसकी उम्र अब ज्यादा नहीं है। आखिरकार भारी दिल से राजा तेजो ने उसकी गुजारिश मान ली और लेडी ओ को मौत की सजा दे दी, जबकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। लेकिन कोई भी राजा नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता था। जो कुछ हुआ उसके बाद हैसू ने राजमहल के सामने घुटनों के बल बैठकर राजा तेजो से लेडी ओ को माफ करने की गुजारिश की। कई राजकुमारों ने उसे समझाया कि राजा अपना फैसला नहीं बदलेगा। वोंग वुक भी मदद करना चाहता था, लेकिन उसका परिवार उसे रोक देता है क्योंकि वे बगावत का इल्जाम नहीं लेना चाहते थे। हैसू ने देखा कि वोंग वुक उसे छोड़कर चला गया। ये देखकर वो टूट गई, परंतु वांग सो उसके साथ बारिश में खड़ा रहा। हैसू की सारी मिन्नतों के बावजूद लेडी ओ को मौत दे दी गई। ये देखकर हैसू फूट फूट कर रोई और राजा तेजो भी अंदर से टूट गया। इसके बाद राजा ने हैसू को सबसे निचले दर्जे की दासी बना दिया और दूर भेज दिया ताकि वो राजकुमारों से संपर्क में न रह सके। इस कारण हैसू, जो वांग सो को पसंद करने लगी थी, उससे भी दूर हो गई ताकि वो मुसीबत में न पड़े। समय बीतने के साथ राजा तेजो की सेहत बिगड़ने लगी और युवराज वांग मू की गद्दी पर खतरा मंडराने लगा। वांग यो ने सिंहासन हथियाने की नई साजिश रच दी। वोंग वुक भी अपनी नाकाम मोहब्बत और लालच में अंधा होकर सत्ता चाहता था। एक दिन हैसू को बीमार राजा तेजो ने बुलाया और उससे उसके अतीत के बारे में पूछा, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर भी उसने हैसू पर भरोसा जताया क्योंकि दिवंगत लेडी ओ ने उसे अपनी बेटी माना था। राजा ने उसे चेतावनी दी कि किसी पर भरोसा मत करना क्योंकि गोरियो साम्राज्य का भविष्य उसी के कंधों पर है। थोड़ी देर बाद बाहर वोंग वुक ने हैसू से राजा की मौत के बारे में पूछा। तभी हैसू को समझ आ गया कि सिंहासन पर नजर किसकी है। उसने किसी को बताए बिना युवराज वांग मू को खोजने का निश्चय किया। वांग सो भी उसके साथ हो गया। उधर वांग यो और वोंग वुक ने सेना लेकर विद्रोह शुरू किया, मगर वांग सो ने उन्हें रोके रखा। आखिरकार युवराज वांग मू लौट आया और पता चला कि वोंग वुक ने वांग यो को धोखा दिया था। जल्द ही ये भी उजागर हुआ कि राजा तेजो की मौत हो चुकी है और अब वांग मू नया राजा बना। इसके बाद वांग यो भागते भागते वांग सो के हाथों घाटी में गिरकर मर गया। वांग सो को दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। 2 साल बाद हैसू को राजा वांग मू की मुख्य दासी बना दिया गया और वो वांग सो के और करीब आ गई। दोनों में प्यार पनपने लगा, पर अचानक वांग यो जीवित लौट आया और बगावत कर दी। जहरीले हमले में राजा वांग मू की मौत हो गई और हैसू पर झूठा इल्जाम लगाया गया। वांग यो ने गद्दी छीन ली। वांग सो ने उसका सामना किया, लेकिन हैसू को मारने की धमकी से वो पीछे हट गया। सच्चाई ये थी कि राजा वांग मू को जहर देने वाला और कोई नहीं बल्कि वोंग वुक ही था। अब वो सिर्फ अपनी ताकत और लाभ के पीछे भागता था। राजा वांग यो ने भी लालच में आकर जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए। आखिर में उसने वांग सो को आदेश दिया कि वो वांग गुन और उसके परिवार को मार डाले, वरना हैसू को मौत दी जाएगी। हैसू ने वांग गुन को छुपा दिया, लेकिन सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया। वांग गुन की पत्नी मारी गई और घायल वांग गुन ने वांग सो से विनती की कि उसे भी मार डाले ताकि वो पत्नी के साथ जा सके। हैसू ने ये सब देखा और टूट गई। वांग सो ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने ये सब होने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हैसू ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उससे नाराज हो गई। राजा वांग यो के बेरहम राज में वांग सो को भी हैसू से दूर रहना पड़ा। राजा वांग यो अब उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। हैसू बेहद उदास थी जब वांग सो को लंबे समय के लिए एक सरकारी क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई। फिर भी वो उसके लौटने का इंतजार करती रही। जब दोनों दोबारा मिले तो वांग सो ने दूरी बनाए रखी। एक दिन जब हैसू बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, तभी राजा वांग यो ने हैसू को चोट पहुंचाई, ये जानने के लिए कि क्या वो अब भी काम की है। ये देखकर वांग सो ने तुरंत उसे तीरों से बचाया और खुद घायल हो गया। इसके बाद हैसू ने उसका हाथ ठीक किया और दोनों फिर से साथ आ गए। उधर महल का माहौल बिगड़ने लगा क्योंकि राजा वांग यो भी अपने पद को लेकर डर और भ्रम में जीने लगा। उसी हालत का फायदा उठाकर वांग सो ने तख्ता पलट कर दिया। राजा वांग यो बीमारी से मर गया और इतिहास में दर्ज हुआ कि वांग सो गोरियो साम्राज्य का चौथा राजा बना।
लेकिन राजा बनने के बाद हैसू और वांगसो के रिश्ते में मुश्किलें आ गईं। हैसू राजा की पत्नी नहीं बन सकती थी क्योंकि उसके पिछले घाव अब भी राजमहल में याद दिलाए जाते थे। साथ ही हैसू दिल की बीमारी से पीड़ित थी और चिकित्सक ने कह दिया था कि उसकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होगी। मगर हैसू ने ये बात वांगसो से छुपा ली ताकि वो परेशान न हो। राजा वांगसो सत्ता बचाने के लिए राजनीतिक समर्थन चाहता था, इसलिए उसे योनवा से विवाह करना पड़ा। दूसरी ओर जिमोंग ने हैसू को समझाया कि राजा से शादी की उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि वही एक वजह थी जिससे राजकुमारों में झगड़े बढ़ते रहे। हैसू ने अपना दुख मुस्कुराकर छुपा लिया और महल छोड़ने का फैसला किया। राजा वांगसो ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वांग जंग मदद के लिए आ गया। कभी राजा वांग यो ने उसे इनाम चुनने का अधिकार दिया था और उसने हैसू से विवाह मांग लिया था। ये विवाह औपचारिकता थी ताकि हैसू को महल की कैद से आजादी मिले। राजा ने ये मंजूर कर लिया और इस तरह हैसू और वांग जंग अलग हो गए। वांग जंग ने हैसू का हमेशा ख्याल रखा। समय बीता और उसे पता चला कि हैसू वांगसो के बच्चे की मां बनने वाली है। चिकित्सक ने गर्भपात की सलाह दी क्योंकि ये उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक था, लेकिन हैसू ने अपनी संतान को बचाने का निश्चय किया। राजा वांगसो को इस बात का पता चला और वो गलतफहमी में और गुस्से में भर गया। उसने जासूस भेजना बंद कर दिया और हैसू से दूरी बना ली। आखिरकार हैसू ने एक बेटी को जन्म दिया और राजा को खत लिखा कि वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन राजा ने वो खत कभी पढ़ा ही नहीं। हैसू इंतजार करते करती चल बसी। बाद में राजा वांगसो को सच्चाई का पता चला तो वो टूट गया और रो पड़ा। वो हैसू के पास पहुंचा और वांग जंग से झगड़ा किया। गलतफहमी की वजह से उसने वांग जंग को देश निकाला दे दिया। कुछ साल बाद जब राजा हैसू की पुण्यतिथि मना रहा था, उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो उसे जानी पहचानी लगी। तभी वांग जंग आया और उस बच्ची को ले गया। राजा को पता चला कि वही उसकी बेटी है, लेकिन वांग जंग ने उससे गुजारिश की कि उसे महल में ना ले जाए क्योंकि ये हैसू की आखिरी ख्वाहिश थी। राजा ने मान लिया और वांग जंग को माफ कर दिया। फिर जिमोंग ने अपना पद छोड़ दिया और राजा वांगसो से कहा कि हैसू उनकी दुनिया की नहीं थी। वो चाहता था कि राजा उसे भूल जाए। तभी अचानक सूरज ग्रहण हुआ और अंधेरा छा गया। दूसरी ओर हैसू अपने समय में जाग उठी और फिर से हाजिन बन गई। वो असल में 1 साल तक कोमा में रही थी। धीरे धीरे उसे अपने अतीत की सारी यादें लौट आईं। उसने जाना कि ये सपना नहीं बल्कि सच था। आखिरकार हाजिन को पता चला कि राजा ग्वांगजुंग ने गुलामी खत्म की और जनता को सुखी बनाया, यानी हैसू की कोशिशें बेकार नहीं गईं। कहानी का अंत हाजिन के इस एहसास से होता है कि सच्चा प्यार हमेशा मिलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बिछड़कर भी प्यार अमर हो जाता है।